अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिलाल ताहिर टीवी। दोस्तों, आज मैं जिस इलाके के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला समुंदर के पानियों का एक ऐसा इलाका जिसने हजारों इंसानों की जानें ली हैं। इसकी जानब जो भी चीज़ जाती है कभी लौटकर वापस नहीं आती। अब तक दर्जनों हवाई जहाज, सैकड़ों बहरी जहाज इस खौफनाक समुद्री इलाके में हमेशा के लिए लापता हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरमूदा ट्रायंगल की। बरमूदा ट्रायंगल बहरिया ओकियानूस में वाक़िया है और इससे मुताल्लिक़ कहानियाँ और किस्से आपने ज़रूर सुन रखे होंगे। सन 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए, तब ये बरमूदा ट्रायंगल मंजर आम पर आया। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग न मिला। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रोनमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समुंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि ऐसी मसनूई और ख़ुद साख्ता तकून वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक़्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से कुछ ज़ाहिर करके लोगों के इज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला, यहूदियों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। दोस्तों, आप हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख यकदम दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक़ वाज़ेह दलाइल दिए जाएंगे कि इस तकून यानी बरमूदा ट्रायंगल में और दज्जाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। ख़वातीनो हज़रात, बहरुकाहिल के शैतानी समुंदर यानी डेविल सी और बहरिया ओकियानूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खुसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक़ ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये ताल्लुक़ लाज़मन शैतानी है, रूहानी या इंसानी नहीं, क्योंकि पहले जैसे अर्ज़ किया जा चुका है यहाँ बहुत से हादसात हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं, और इंतहाई अजीब और ताज्जुब खेज़ बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं, और यही नहीं बल्कि दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियाँ भी देखी गई हैं जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी भी कहते हैं। अमेरिका का यहूदी मीडिया इनके मुतालिक सामने आने वाले हक़ाइक़ छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने की कोशिश की और उन्हें कत्ल कर दिया गया, और कुछ को सिर्फ इसी वजह से कत्ल किया गया कि ये सिर्फ उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हक़ाइक़ जान चुके थे। नाज़रीन ग्रामी, ये दोनों जगह कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब और यहाँ ऐसी क़ुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैरख़्वाह नहीं है, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे अवेज़ा कर दिए गए हैं, और मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है वो इस राज को क्यों छुपा रहा है। इन बातों की हकीकत सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए। अब इन्हीं की ज़ुबानी बातों की हकीकत जानते हैं, जिन्हें इस वक्त भी कफ़ार और मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहते थे। दोस्तों, एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम
کو जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। इसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समुंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समुंदर की लहरें इन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रही, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुआ। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तो क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, है लोगों, खानका में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानका में दाखिल हो गए। वहां हमने एक भारी भरकम कद काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? इसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्दी चल जाएगा। ये बताओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। इसने कहा, मुझे बेसान के तखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, इस बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? इसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। इसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है और लोग इससे अपने खेतों को सिराब करते हैं। इसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने इसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, इनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी इताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ। मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस से मालूम हुआ कि दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। इसके रहने की जगह एक बेबाद जजीरा है। इसके कारिंदे उसे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसान से आगाह करते रहते हैं और इसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि बरमूदा ट्रायंगल को ही इसका असल मुकाम कहा जाए। जहाँ पर कोई जाने की जुर्रत करे तो इसका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या सुनाने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये है तैबा, ये है तैबा, यानी मदीना मनोरा में तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल ना शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, वो मशरक़ में है। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक़
طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرہ عرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو ہی جگہ ایسی ہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یعنی جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد ویران جزیرے آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد خوفناک پانی کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا۔ دوستوں کیسی لگی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ تھینک یو۔ تو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں۔